बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का ये विशेष सत्र चलेगा और इस दौरान 5 बैठकें। मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से ट्वीट करते हुए इस बाबत जानकारी जो है वो यहाँ पर साझा की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दोस्तों, मैं रहे राहुल हैं। पांडे। हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो एयरफोर्स वन का प्लेन है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो विशेष सत्र को लेकर है, जो पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेके कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन है और पक्ष जो केंद्र सरकार है, एनडीए और इंडिया में जो तनातनी चल रही है, आखिर वो क्या है, कब कब बुलाया जा सकता है, एजेंडा को कब तक सीक्रेट रखा जा सकता है, हम वो पूरा विश्लेषण करके बताते हैं। 6 सितंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक विशेष सत्र बुलाए जाने से पहले विपक्षी दलों के साथ आम सहमति बनाने की परंपरा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एजेंडा बताया नहीं गया, ना ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया। इसके जवाब में प्रहलाद जोशी एक लेटर जो है सोनिया गांधी को लिखते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि प्रहलाद जोशी कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही संसद सत्र बुलाया गया है। संसद सत्र बुलाने से पहले कभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने की परंपरा नहीं रही। संसद के विशेष सत्र क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। सरकार कब तक एक एजेंडा सीख सकती है, इस संबंध में भी हम आपको बताएंगे। तब विपक्षी सांसदों के क्या अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र बुलाए जाने का जिक्र है। आमतौर पर संसद में 3 बार सेशन बुलाए जाने की परंपरा है। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। जनवरी के अंत में शुरू होकर अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक बुलाया जाता है बजट सेशन। मानसून सेशन की रवायत है, जुलाई में शुरू होकर अगस्त तक चलता है और विंटर सेशन नवंबर में दिसंबर तक आयोजित होता है। लोकसभा के महासचिव रहे PDT आचार्य बताते हैं कि बाकी दूसरे सत्रों की तरह संसद का विशेष सत्र भी होता है। विशेष सत्र को बुलाने के मुद्दे पर भी अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही लेते हैं। राष्ट्रपति यह फैसला केंद्र सरकार की सलाह पर लेते हैं, यानी विशेष सत्र बुलाने का फैसला केंद्र सरकार ही करती है। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक होती है। विशेष सत्र अक्सर किसी खास वजह से बुलाया जाता है, यानी कि जो प्रक्रिया है विशेष सत्र बुलाए जाने को लेके, उसमें केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति से अनुमति तो मांगती है, लेकिन भूमिका प्रतीकात्मक होती है। रूल बुक में संसद के विशेष सत्र को लेकर किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। रूल बुक में केवल सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताया गया है। रेगुलर सेशन हो या विशेष सत्र, दोनों ही सत्र को बुलाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। सेशन बुलाने का अधिकार सरकार का होता है। सरकार ही यह तय करती है कि उसे सदन तक बुलाना है। संसदीय कार्यों पर बनी कैबिनेट कमेटी प्रधानमंत्री की अगुवाई में सत्र बुलाने की तारीख तय करती है, एजेंडा तय करती है। इसके बाद स्पीकर को जानकारी दी जाती है। कैबिनेट कमेटी के ये फैसला राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है। इस पर राष्ट्रपति भवन की ओर से राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और स्पेशल सेशन बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। संसदीय कार्यों पर बनी इस कमेटी में फिलहाल 10 मंत्री हैं, जिनमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, जनजातीय मामले के मंत्री, संसदीय मामले और सूचना प्रसारण मंत्री शामिल हैं। कानून मंत्री और विदेश राज्य मंत्री समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आपको बताते हैं कि सत्र की सूचना सांसदों को कब दी जाती है। सांसदों को एजेंडा बताए बिना 15 दिन पहले संसद सत्र की सूचना देने की बात कही गई है। सत्र किस वजह से बुलाया जा रहा है, इसके बारे में संसद सदस्यों को पता होना चाहिए। सरकार सदन की बैठक में एक दिन पहले बुलेटिन जारी कर सत्र के एजेंडे की सूचना देती है। बैठक वाले दिन सुबह एजेंडे को बदला भी जा सकता है। PDT आचार्य के मुताबिक विशेष सत्र में सामान्य सत्र की तरह काम होगा या नहीं, इसका फैसला सरकार खुद करती है, यानी प्रश्नकाल या शून्यकाल होगा कि नहीं। सत्र के दौरान सब्जेक्ट यानी विषय पर बात होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठकर इसे तय करती है। इसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। सामान्य तौर पर जब सरकार सत्र बुलाती है तो उसकी सूचना के साथ ही इस दौरान कितने बिल लाएंगे जैसी सूचना भी संसद सदस्यों को दी जाती है। सबसे बड़ी जिज्ञासा इस बात की क्या सामान्य सत्र से अलग होता है विशेष सत्र। संविधान में विशेष सत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 85 के मुताबिक राष्ट्रपति कभी भी सत्र बुला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का सत्र कभी भी और कहीं भी बुला सकते हैं, यानी कि संसद की बैठक जरूरी नहीं संसद भवन में हो या किसी विशेष समय पर हो। संसद की बैठक कभी भी और संसद भवन के अलावा कहीं भी हो सकती है। ये प्रावधान युद्ध और या प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके नियम बाकी सत्रों की तरह ही होते हैं, लेकिन
प्रावधान है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकेगा। विशेष सत्र प्रश्नकाल होगा या नहीं, ये सदन का के स्पीकर या अध्यक्ष तय करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार की सलाह सरकार की सलाह पर फैसला लिया जाता है। 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर सरकार जब पहले ही बताया कि इसमें ना तो शून्यकाल है और ना ही प्राइवेट मेंबर बिल के लिए समय दिया जाएगा। ऐसे में सिर्फ सरकारी एजेंडा है या उसकी ओर से पेश किए जाने बिल से संबंधित काम होगा। सोनिया गांधी के लेटर के बाद काफी गहमा गहमी हो गई थी कि आखिर एजेंडा क्यों नहीं बताया जा रहा है। एजेंडा उसी वक्त बताया जाएगा, ये संसदीय मंत्री ने क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं कि उस दिन विशेष सत्र में क्या एजेंडे हैं और किस बात को लेकर डिस्कस होता है। हम आपको ऐसे ही और भी चीजें बताते रहेंगे, आगे और भी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।